हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में हमारा लोग का चल रहा है दूरी तथा विस्थापन। हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, आज हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, दूरी क्या होती है। ठीक है, दूरी वे होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति हो उसके द्वारा, मतलब कुल दूरी जो जितना चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तय करता है समय के साथ, उसको हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक, जैसे किसी गतिमान वस्तु द्वारा क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा मतलब कोई भी गतिमान वस्तु है किसी समय में, समय भी जरूरी किस लिए कि यदि गतिमान करेगा तो समय भी क्या करेगा, परिवर्तित होगा, मतलब समय भी परिवर्तित होगा, द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई। पथ की लंबाई मतलब रास्ता क्या होगा, पथ की लंबाई मतलब रास्ता, मतलब पूरे रास्ता की लंबाई को उसका गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या कहते हैं, जैसे ए है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है। यहाँ से चलते हैं हम लोग तो क्या होता है, मतलब यहाँ से चले, 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 यहाँ चले। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारी है 5, फिर यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 3 है और फिर यहाँ से 2। ठीक, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग निकालेंगे दूरी तो क्या करेंगे, 5, 4, 3 और 2 सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, 14। मतलब कि जो दूरी होती है उसमें नहीं, मतलब कि जितनी वास्तविक दूरी, मतलब जितनी एकदम चले हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है। इसे कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हर मतलब आप देखेंगे कि हर न कोई किसी से डिनोट होता है, तो इसको हम लोग जो दूरी होता है इसको डिस्टेंस बोलते हैं और हम लोग इसको कैपिटल डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारा फार्मूला देखा जाए तो 4 से बना होता है। 4 होता है 4 बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो हम उस वहां से जो है दूरी इक्वल टू 4 गुणे समय निकाल सकते हैं। दूरी को डी से डिनोट करते हैं, 4 को यस से करते हैं और समय को टी से करते हैं। उसके बाद दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि। अदिश राशि क्या है, क्योंकि इसमें जो दिशा की वैल्यू नहीं रखा जाता, किसी भी दिशा की वैल्यू नहीं रखी जाती, कि मतलब की दिशा की यहाँ जो है माने नहीं रखता है। जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो कितना किलोमीटर है, पूछते कितना किलोमीटर, आप कहते हैं 10 किलोमीटर। तो जो ये जो 10 है यही दूरी है। 10 किलोमीटर क्या है, यही दूरी है। यहाँ मतलब कि जो है डायरेक्शन दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी क्या कहते हैं हम लोग जो लेक्चर में पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 2 में, कि अदिश, अदिश का मतलब क्या होता है, अकेला, केवल अकेला परिमाण रहता है बस। ठीक, इसका मात्रक मीटर तथा सेंटीमीटर होता है। इसका मात्रक जो होता है मीटर तथा सेंटीमीटर। देखिए, जो मात्रक होते हैं देखा जाए तो 3 चीजों में होता है। एमकेएस क्या होता है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस होता है। जो हमारे लिए एमकेएस और सीजीएस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता भी क्या है, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जहां मीटर किलो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड का जिक्र किया जाए, किसका, मीटर किलोग्राम सेकेंड का जिक्र किया जाए, वहां क्या होगा, वहां जो होता है क्या कहते हैं, मीटर हम लोग लेंगे, मीटर से रिलेटेड। और जहां सीजीएस, ठीक है, वहां हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमारे लोग का इसका मात्रक क्या होगा, मीटर तथा सेंटीमीटर होता है। देखिए, मीटर तथा सेंटीमीटर कहां से निकाले, तो हम लोग थोड़ा सा जो है आ जाते हैं इस पर। क्या कहते हैं, हमारा डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू एक क्या है, 4 बराबर का है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है ना, 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, और फिर यहाँ क्या है, समय है, मतलब कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड।
ठीक है, यहाँ सेकेंड क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा केवल मीटर। तो इसलिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, मीटर तथा सेंटीमीटर होता है। दूसरी बात लिखा है दूरी इक्वल टू पूरा रास्ता। हमारी मतलब कि जो भी आप थोड़ा थोड़ा भी कदम चले हैं उसमें पूरी दूरी को जोड़ा जाता है, उसमें क्या होता है, पूरी दूरी को जोड़ा जाता है। तो इसलिए क्या गया, आप जितना भी चले हो तो जो पूरी मतलब ये दूरी है वे क्या होगा, पूरा रास्ता जो जितना भी थोड़ा बहुत चले हैं उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन तथा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए विस्थापन हम यहाँ समझते हैं कि विस्थापन होता क्या है। देखिए मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ से ऐसे ऐसे जो है, मान लीजिए क्या कहते हैं, हमारा क्या है, कोचिंग है और ये क्या है, स्कूल, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है, मान लीजिए आप इसके मतलब कि चल रहे हैं पूरी, ठीक है, जो पूरी चल रहे हैं इसको तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन क्या कहते हैं एकदम, ये क्या होता है, जहां से स्टार्ट होते हैं मतलब हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु। और जहां समाप्त होता हो उसको कहते हैं अंतिम बिंदु, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी रेखा को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, दिशा में किससे लेके, देखिए आप क्या है, एक निश्चित दिशा क्यों हुआ, निश्चित, देखिए मतलब इसका दिशा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो मान लीजिए कोई भी दिशा है तो इसका दिशा एक ही रहा, जबकि दूरी में आप इधर गए, हो सकता है इधर पूरब रहा हो, फिर पश्चिम हुआ, फिर उत्तर हुआ, तो ऐसे हो सकता है, हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है दूरी में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन में दिशा जो होगा निश्चित रहेगा। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति कारण अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को, जो बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए कि न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, दो मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, मतलब अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी भी आप कर सकते हैं, जानते रहिएगा कि मतलब ये जो विस्थापन होती है वे अंतिम बिंदु मतलब एकदम न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी। देखिए सबसे यह देखा जाए तो न्यूनतम दूरी किस में होती है, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, बाइक से। तो देखा जाए, देखिए क्या होता है कि एरोप्लेन इतना फास्ट क्यों पहुंचती है, क्योंकि उसको दूरी नहीं नापना होता, इसको क्या विस्थापन देखना होता। क्या विस्थापन क्या होता है, मतलब आपके घर के ऊपर ही क्या होती है, निकल जाती है, उसको एकदम तिरछा मतलब लगाना होता है, ठीक है। तो मतलब क्या, और उसकी जो मतलब वेलोसिटी होती है भी तेज होती है, तो इसमें दो प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ जगह मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है तो डिस्प्लेसमेंट यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें लोग को क्या रास्ते के थ्रू पहुंचना होता है, ठीक है। इसके बाद यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, विस्थापन याद कर लीजिए, विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी, सदिश। सदिश में क्या होता है, साथ कौन, हम और आप नहीं, परिमाण, क्या परिमाण और दिशा दोनों की, ठीक है। तो मतलब दोनों इसमें साथ साथ, मतलब कि जो भी हुआ है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, जो मतलब कि विस्थापन हुआ उसको, और इसका एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसका मात्रक मीटर तथा सेंटीमीटर। मीटर जो होगा एमकेएस में हो जाएगा, सेंटीमीटर जो होगा सीजीएस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा। देखिए इसका क्या होता है, मतलब कि जो प्रारंभिक रहेगी, मान लीजिए हम इसको क्या किए, x1 दे दिए, इसको x2 दे दिए, तो क्या करते हैं मतलब अंतिम दूरी में से पहली वाली दूरी क्या करते हैं, घटा देते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको u से भी डिनोट करते हैं और इसको v से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा डेल्टा एक्स का मतलब होता है x2 में से घटा दीजिए x1, जो आ जाए उसको डेल्टा, मतलब ये बहुत छोटी दूरी होती है। विस्थापन क्या है, विस्थापन से शुरू अंत तक सीधा रास्ता, कारण शुरुआत से अंत तक का सीधा रास्ता को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं विस्थापन और दूरी में अंतर। क्या पढ़ते हैं, विस्थापन और दूरी में अंतर।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। क्या करता है? 2 नंबर में आता है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है। तो दूरी, जो दूरी होती है, दूरी की वास्तविक लंबाई हम आपको बता दिए कि जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, ये क्या है, ये जो है ये चुन्नू का घर है। किसका है? चुन्नू का घर है, ठीक है। और एक चुन्नू की कोचिंग है। किसकी है? चुन्नू की कोचिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की, उससे घर से और कोचिंग की जो दूरी है क्या है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितना? फॉर एग्जाम्पल मान रहे कितने? 10 किलोमीटर है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, यदि आता है घर से कोचिंग, आता है कोचिंग से घर जाता है, ठीक है, तो ये देखा जाए तो हमारा विस्थापन कितना होगा? 10 आना और 10 जाना। यदि हमारे लोग का देखा जाए तो 10 किलोमीटर आता है, 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो दूरी होगी पूरा कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो दूरी है, पथ की वास्तविक लंबाई, मतलब जहां से गया जहां से आया, तो वे क्या हो जाएगा, उसके मान लीजिए क्या जो रास्ते की लंबाई है 10 किलोमीटर है, तो घर से कोचिंग 10 किलोमीटर आता है, फिर कोचिंग से मतलब क्या होता है, कोचिंग से घर जाता है, तो 10-10 20 किलोमीटर हो गया। ये हमारी वास्तविक लंबाई होती है, ठीक है। ऐसे पूछा जाए कि यदि मान लीजिए चुन्नू क्या करता है, अपने घर से कोचिंग आता है, कोचिंग से घर जाता है, तो विस्थापन कितना होगा? तो आपको बता दें विस्थापन 0 होगा। विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, क्या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी जो होती है वे क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 क्या होगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और पथ की मतलब विस्थापन क्या होता है? पथ की न्यूनतम लंबाई क्या है? पथ की न्यूनतम लंबाई। याद कर लीजिए कि पथ की जितनी न्यूनतम हो सके, जितनी न्यूनतम हो सके न्यूनतम लंबाई होगी, वही विस्थापन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए क्या है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ है, क्या है, यहाँ एक पेड़ है और यहाँ इसका घर है, ठीक है। अब क्या करता है, मतलब कि कोई व्यक्ति जाता है यहां से यहां तक की जो दूरी है 2 किलोमीटर, क्या है? 2 किलोमीटर। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ 1 किलोमीटर, मतलब यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर रहेगी और यहां से यहां तक की 1 किलोमीटर रहेगी, मतलब 2 किलोमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए क्या कहते हैं, चुन्नू चलना स्टार्ट करता है, यहां से पेड़ जाता है यहां तक, क्या करता है, यहां से जाता है यहां तक, फिर यहां से यहां तक चला आता है, यहां से यहां तक चला आता है। तो देखा जाए तो हमारा क्या हो, 2 + 2 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर दूरी हो गया। कितना हो गया? 4 किलोमीटर दूरी हो गया, ठीक है। यदि मान लीजिए क्या कहता है, यदि ये व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, फिर यहां आके रुक जाता है, कहां? यहां आके रुक जाता है, उसकी मौसी का घर है। किसका घर है? उसका मौसी घर है यहाँ। तो यहाँ आके क्या करता है? रुक जाता है। जब यहाँ रुक जाता है या पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, तो मतलब बताइए विस्थापन कितना होगा? ये देखा जाए, आप क्या प्रारंभिक बिंदु यहां से स्टार्ट किया था, अंतिम बिंदु यहां से, तो मतलब कि एक गया उसको माइनस करिए, फिर जो लौटा उसको माइनस करिए, केवल विस्थापन देखा जाए तो कितना हो जाएगा? केवल जो है विस्थापन देखा जाएगा तो 1 किलोमीटर बचेगा। कितना? केवल 1 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। तो पथ की न्यूनतम लंबाई, पथ की वास्तविक लंबाई। अब कह रहा है दूरी जो है विस्थापन से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। हाँ सच है। सच क्यों है? कि जो दूरी होगी वे हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, या तो बराबर हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, दूरी और विस्थापन बराबर हो जाए, और लगभग क्या कहते हैं, ज्यादातर दूरी ही ज्यादा होगी। रीजन कैसे? मान लीजिए क्या कहते हैं, हम कोई व्यक्ति यहाँ है, ठीक है। मान लीजिए क्या कहते हैं, हमको प्रयागराज से क्या करना है? कुंडा जाना है। कहाँ जाना है? प्रयागराज से कुंडा जाना है, ठीक है। तो ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल रास्ता है, तो मतलब क्या हुआ, हमारी दूरी तो पूरा एक वास्तविक
लंबाई मतलब पूरा डिनोट करेंगे, और जो हमारा विस्थापन होगा क्या करेगा, शॉर्टकट, क्या करेगा, शॉर्टकट। तो हमारा क्या हो, दूरी हमेशा ज्यादा होगी, विस्थापन हमेशा कम होगी। उसके बाद मान लीजिए कहां बराबर होगी, विस्थापन और दूरी कहां बराबर होगी, विस्थापन और दूरी इस केस में बराबर हो जाएगी जहां सीधी रेखा रहेगी, क्या रहेगी, सीधी रेखा। तो मान लीजिए यहां तक की क्या है, 2 किलोमीटर है, यदि कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है तो फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी भी आपकी क्या होगी, दूरी भी 2 किलोमीटर, विस्थापन भी, यहां से जाके यहां रुक जाता है तो विस्थापन भी 2 किलोमीटर होगा। तो ऐसे रिस्क केस में क्या होगा कि मतलब हमेशा दूरी ज्यादा होगी, हमेशा दूरी ज्यादा होगी, ठीक है। और कभी कभी कोई लोग कहते हैं ना, अभी आगे बताते हैं, ये भी वही है, ठीक है, मतलब दूरी ज्यादा होगी। अब दूसरी तीसरी बात है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक। देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है कि दूरी 0 भी होती है, 0 होती है, तो ये गलत है। रीजन क्या है, रीजन है कि आप ये थोड़ा भी चले तो थोड़ा तो चले ना दूरी, यदि आप खड़े हैं तो वहां ये मान ही नहीं जाए कि आप दूरी चले हैं, नहीं, थोड़ा भी कदम, 1 कदम 2 कदम आप बढ़ गए तो उसको दूरी कहते हैं। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या होता है, ये दूरी जो है, ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है, ये याद रखे रहे। उसके बाद विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक हो, तीनों होता है देखा जाए तो। विस्थापन शून्य कैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं कि यदि मान लीजिए, ठीक है, ये चौक है, क्या है, चौक है, ठीक है, चौक है, और ये चौक क्या कहते हैं, गया, ठीक है, और जहां से गया वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। धनात्मक तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए तो हमारा क्या है, एक समान गति, क्या है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, इसमें भी जो होता है क्या रहेगा, निश्चित दिशा रही, किस दिशा में चलना है। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समांतराल में समान दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। अब देखते हैं, निश्चित दिशा में समान समांतराल में समान दूरियां तय करती हैं, तय करती, ठीक, तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। कैसे, देखिए मान लीजिए 2 लोग रहते हैं, क्या करते हैं, 2 लोग रहते हैं, एक रहता है चुन्नू, एक रहता है मुन्नू, क्या, एक रहता है चुन्नू, एक रहता है मुन्नू, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये दोनों क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ बीच में इनके मौसी जी का घर पड़ जाता है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, मतलब जो दूरी थी, मान लीजिए 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो समय था मान लीजिए 1 घंटा, कितना, 1 घंटा। फिर इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आए तो 1 घंटा रहा, और कितना किलोमीटर रहा, 2 किलोमीटर, कितना रहा, 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद, फिर जो है उसके बाद ये चलना स्टार्ट करता है, तो ये भी जो 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक करता है, और फिर आगे चलता है 1 घंटे में 2 किलोमीटर प्राप्त करता है। तो देखा गया है कि दोनों व्यक्ति मतलब कि 1 घंटे में समान चाल चल रहे हैं, मतलब समान चाल रहे हैं, मतलब कितना कवर कर रहे हैं, 2 किलोमीटर ये भी चल रहा है, 2 किलोमीटर ये भी, मतलब दोनों चुन्नू मुन्नू दोनों जो है मतलब समय भी बराबर है। क्या लिख रहा है, समान समांतराल में, क्या, समान समांतराल में समान दूरियां तय करती है। मतलब देखा जाए तो यहां से यहां तक का 1 घंटा, फिर रहा कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर इनका 2 किलोमीटर रहा 1 घंटे में, तो मतलब ये क्या है, समान, इसका भी सेम टू सेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल और चल सकता है कि मतलब फिर उन्होंने चला, ठीक है, तो मतलब ये यहाँ जगह आपकी जो दूरियां और समय, क्या, दूरियां और समय समान रहे उसे एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बता दे कि एक समान गति चलना इम्पॉसिबल है, क्यों,
क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब कि कोई तेज जा रहा है, कोई धीम जा रहा है, आप एक थोड़ा मतलब कि जो है हम एक ही मोशन में चलेंगे, पता चला भीड़ आ गया तो आपको क्या चलना इम्पॉसिबल, एक समान गति चलना क्या है इम्पॉसिबल है। लेकिन आप ये जानते रहिए, चाहे दो हो चाहे तीन या तीन व्यक्ति हैं तो मतलब जो दूरी तय करेंगे समान रहेगी, और जो उनके बीच की मतलब की दूरी जो तय करेंगे समान रहेगा, और जो समय रहेगा मतलब जो टाइम लगेगा उसका भी समान होना चाहिए। मतलब क्या हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं खाली जगह है और ज़्यादा स्पीड नहीं, मतलब ये एक 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मतलब कि कई खाली स्थान पर आप चल सकते हैं एक समान गति, ठीक है, जिसमें आपका समय और दूरी दोनों क्या रहेंगे मतलब समान रहेंगी। अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, यदि एक वाहन पहले घंटे में 2 किलोमीटर चल रही, एक वाहन है ठीक है, पहले घंटे में 2 किलोमीटर चलती है और दूसरे घंटे में भी क्या होती है 2 किलोमीटर ही दूरी तय करती है, तो 2 घंटे तक वाहन की गति एक समान है। किस लिए हो सकता है, 2 घंटे बाद वो तेज चल दे, ठीक है, हो सकता है वे 1 घंटे बाद कुछ स्लो चल जाए, तो यहाँ देखा जा रहा है कि 2 घंटे तक जो है इसलिए दोनों के बराबर है, इसलिए एक समान गति है। इस टॉपिक पढ़ेंगे असमान गति। क्या है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में मतलब समय जो है समान है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, उसमें क्या था समान समय भी था और समान दूरियां भी थी, उसे एक समान कहते थे। लेकिन इसमें क्या है जो मतलब दूरी है भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तय करती हैं, तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए दो वाहन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दो वाहन जा रहे हैं, दो वाहन जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल होता भी है दैनिक जीवन में देखेंगे तो वह होता भी है, लगभग लगभग होता है। मान लीजिए दोनों वाहन जो है 5-5 किलोमीटर चलती हैं, कितना किलोमीटर 5-5 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं ये देखा जाए 5-5 किलोमीटर चलती है तो एक 45 मिनट पहुंचती है, एक 50 मिनट पहुंचती है, इसको एक असमान गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं असमान गति कहते हैं। या तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब केवल दूरी ही डिपेंड करे, नहीं, इसमें समय भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं एक एक घंटे दोनों को मिला, एक ने क्या किया 15 किलोमीटर, एक ने 18 किलोमीटर, तो ऐसे में भी क्या हुआ एक समान असमान, ठीक है, असमान गति होगी, ठीक है। तो इसमें यह रहता है यदि एक वाहन पहले घंटे में क्या कर रहा है 20 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे घंटे में 15 और तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर चले तो वाहन की गति असमान गति कहलाती है। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो दूरी होगी या समय, इसमें से दोनों में से एक चीज भिन्न होता है, या तो दूरी भिन्न होगा या तो क्या होगा दूरी भिन्न होगी या तो समय भिन्न होगा, ठीक है, और एक चीज समान रहेगा। तो इसमें क्या कहते हैं असमान गति होती है। और अधिकतर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति वाहन चलाता है तो एक समान गति से नहीं चला पाता है, वे क्या होता है असमान गति से ही होता है, जिससे किसी लगी कहीं भीड़ कहीं भाड़ आता रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग व्यवहारिक में जो चाल चलते हैं गति करते हैं वे असमान गति होती है।